अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं नरेंद्र पांडे। किसी भी महिला के साथ जब दुष्कर्म होता है तो वह अक्सर डरी हुई रहती है। कई बार तो उसे मानसिक और न्यूरो से संबंधित बीमारियां भी हो जाती हैं। वह डिप्रेशन में चली जाती है। अगर लड़की अविवाहित हो तो वो विवाह के बाद शारीरिक संबंध बनाने से भी डरती है। हमारे समाज में रेप को इस तरह से प्रचारित किया गया है कि लड़कियां इसे अपनी इज्जत लुट जाने से जोड़ लेती हैं और आजीवन इस त्रासदी को झेलती रहती हैं। एक तरह के अपराध बोध को वो जीवन भर ढोती हैं। सबसे बुरी स्थिति तो उन छोटी बच्चियों की होती है जो रेप के वक्त यह समझ भी नहीं पाती कि उनके साथ हो क्या रहा है और आजीवन उस घटना का दंश झेलती हैं। कई बार बच्चियां अपने घर में भी रहने से डरती हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जीने लगती हैं जो काफी डरा सहमा हुआ होता है। ये बातें मैं आज आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ समय से देश सहित प्रदेश के कई जिलों और क्षेत्रों से बच्चियों के साथ दुष्कर्म और यौन हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरुद क्षेत्र में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस ने बालोद विधायक संगीता सिन्हा की अध्यक्षता में एक जांच समिति की गठित की, जिसमें 6 सदस्य हैं। इस जांच कमेटी ने उस निजी अस्पताल में जाकर पीड़िता को और उसके परिजनों से मिला और घटना के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद विधायक संगीता सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही और प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगा दिया। जो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से ये रेप बढ़ा है, तब से चाकूबाजी बढ़ी है, तब से चोरी बढ़ी है, तब से जितने भी जो घटनाएं हो रही है शासन बदलने के बाद हुआ है। मैं तो इसलिए चैलेंज कर रही हूँ कि मैं 1 साल का रिपोर्ट लेके बैठूंगी और आप 1 साल का रिपोर्ट लेके बैठिए, मैं डिबेट में बैठने को तैयार हूँ। विधायक संगीता ने हमसे बात करते हुए घटना के बारे में जानकारी दी। बताया कि धमतरी जिले की घटना है जहां 18 सितंबर को एक 4 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ। परिजनों की रिपोर्ट पर नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह में भेज तो दिया गया है और इधर मासूम बच्ची दर्द से कराहती रही। घटना के दूसरे दिन पीड़िता को एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया जहां उसे इलाज के लिए इनकार कर दिया गया। इसके बाद कुरुद के अस्पताल में बच्ची का महज चेकअप कर दवाई देकर पीड़िता को घर भेज दिया गया। तबीयत बिगड़ने के बाद पीड़िता को धमतरी जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां भी बिना FIR कराए इलाज करने से इनकार कर दिया गया। जब परिजन FIR कराने थाने पहुंचते हैं तो वहां 5 से 6 घंटे उन्हें इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद FIR होती है। परिजन सप्ताह भर तक इलाज के लिए भटकते रहते हैं। यह दुर्भाग्य ही है कि 4 दिनों तक बच्ची का सोनोग्राफी तक नहीं हो पाया। इससे व्यथित बच्ची की मां बेहोश हो गई थी, जिसे कुरुद के सिविल अस्पताल में भर्ती भी किया गया था। कलेक्टर नम्रता गांधी के हस्तक्षेप के बाद गत गुरुवार को जिला अस्पताल में बच्ची का इलाज शुरू हुआ और सोनोग्राफी भी हुई। फिलहाल पीड़िता अभी रायपुर के एक बड़े निजी अस्पताल में है जहां उसका इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। जब वो बच्ची आई उनसे लथपथ थी और उसके बाद जब उसको ट्रीटमेंट के लिए दूसरे दिन ले गए तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल उसको ट्रीटमेंट करने से इनकार कर दिया। किसी ने उसका इलाज नहीं किया। वो उसी स्थिति में रात भर कराती रही और सुबह तक वो उसी स्थिति में थी। 11 बजे उसको फिर कुरुद के हॉस्पिटल में ले गए तो वहां उसकी जांच और उसका दवाई पानी दे के उसको घर भेज दिया गया। अब आप सोचिए 4 साल की बच्ची की स्थिति क्या रही होगी। उस स्थिति में उसको घर भेज दिए कि तुम जाओ ठीक हो जाओगी दवाई के। ये लापरवाही है, कुरुद के जो हॉस्पिटल की लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। उसके बाद फिर उनको रिफर वो ले गई बच्ची को धमतरी, वहां ट्रीटमेंट चला। उसके बाद रायपुर में रिफर किया और आज भी स्थिति ये है कि बच्ची थोड़ी सहमी हुई है। उस सहमी स्थिति में अभी भी इलाज चल रहा हुआ है, अभी भी बहुत अच्छी नहीं हुई। 1 महीने होने जा रहे इस घटने को, लेकिन अब भी नॉर्मल स्थिति में नहीं आई है। विधायक संगीता सिन्हा के अनुसार बच्ची के परिजनों ने उन्हें बातचीत में बतलाया कि स्थानीय विधायक अब तक पीड़िता से मिलने नहीं पहुंचे हैं। यह भी एक दुर्भाग्य है। संगीता सिन्हा कहती है कि स्थानीय बीजेपी विधायक पीड़िता को न्याय दिलाने से ज्यादा राजनीति करने में दिलचस्पी रखते हैं। कांग्रेस पीड़िता की आवाज उठा रही है और यदि समय रहते स्थानीय विधायक ने मामले पर संज्ञान ले लिया होता तो शायद पीड़िता की गंभीर हालत नहीं होती। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को शांति का टापू माना जाता था, लेकिन अब प्रदेश के हालात यूपी और बिहार से भी बदतर हो रहे हैं।
जांच कमेटी के सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि बच्ची के स्वास्थ्य और पढ़ाई का पूरा जिम्मा सरकार उठाए और पीड़िता को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे। जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हो सके तो आरोपी को फांसी से कम सजा भी न दी जाए। संगीता ने कहा कि भाजपा शासन में महिलाएं तो सुरक्षित थी ही नहीं, अब तो बच्चियां भी सुरक्षित नहीं रही। वो तो स्कूल और ट्यूशन जाने से भी डर रही हैं। जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से राज्य में चाकूबाजी, बलात्कार जैसे आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। किसी भी घटना पर मुख्यमंत्री का बयान नहीं आता। पता नहीं वे किसकी अनुमति का इंतजार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, अभी लगभग 10 से 11 महीने होने जा रहा है, तब से हमने देखा है कि घटनाएं पर घटनाएं बढ़ती गई है। लोगों के मन में कोई भी डर नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा है। शासन है वो बिल्कुल सुरक्षा नहीं कर पा रही है बच्चियों का, साथ में हम महिलाओं का। हम महिलाएं पीछे हो गई, बच्चे अब सुरक्षित नहीं है। लोग डर रहे हैं, दहशत में। कोई बच्चा ट्यूशन जा रहा है वो भेज नहीं पा रहे हैं। एक बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं उसमें दहशत आ गया है कि पता नहीं ये किस स्थिति में वापस आएगी। जनता संघर्ष कर रही है, सामने आ रही है, लेकिन यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, संज्ञान में लेने को तैयार नहीं। एक अगर कोई घटना होता है तो तुरंत मुख्यमंत्री का एक बाइट आना चाहिए कि उस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ कहीं पे कुछ नहीं आता है, वो इंतजार करते रहते हैं। वो पता नहीं वहां ऊपर पूछते हैं कि अच्छा, गृह मंत्री का बात करूंगी। गृह मंत्री के खुद के विधानसभा में सब घटना हो रहा है, बड़े बड़े घटना हो रहा है। सूरजपुर के घटना, अब सूरजपुर के घटना को उनका ये कहना है कि कुलदीप जो है वो कांग्रेस पार्टी के हैं। तो भाई पार्टी लेवल की बात नहीं कर रहे, हम तो आम जनता की बात कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, गलत किया है भाई। वो इसके बाद क्या होगा कि जो पुलिस प्रशासन वो भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगी कोई भी काम को। तो कहीं ना कहीं हमको दबाव चाहिए, कहीं ना कहीं आपका शय उनको मिल रहा है इसलिए सब खुलेआम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका भी राजनीतिक दबाव है इसलिए कोई उंगली नहीं उठाना चाह रहा है। संगीता ने बताया कि बच्ची अभी भी दहशत में जी रही है। बच्ची अभी भी दहशत में है, 1 महीने होने को जा रहा है, उसके बाद भी बच्ची इतनी छोटी सी है, 4 साल की बच्ची है। वो वहां रहना नहीं चाहती जहां दुष्कर्म की घटना उसके साथ घटित हुई। वो अपनी नानी के घर जाने को कहती है। हो सकता है बच्ची के शरीर का घाव भर जाए, बच्ची शारीरिक रूप से पूर्णतः ठीक भी हो जाए, मगर उसके मन को जो पीड़ा हुई है उसका क्या? उसके मानसिक ट्रॉमा का क्या होगा? वो जख्म कैसे भरेगा? जिस तरह बच्ची भय और सदमे में है, उससे उसके भविष्य में डिप्रेशन में जाने का अंदेशा तो बना ही रहेगा। उसे मनोवैज्ञानिक की व्यवस्था कौन कराएगा और ये कैसे हो पाएगा, यह भी एक चिंता का विषय ही है। आप भी चिंतन करिएगा और अपने विचार लिख भेजिएगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सार्थकता लगती हो तो शेयर अवश्य करिएगा। नमस्कार।